उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आज पहला चैप्टर लेके आए हैं हम। वर्ग वर्गमूल कहिए या घन घनमूल या वर्गमूल एवं घनमूल का पहला क्वेश्चन अरिहंत नामक किताब से है। पहला क्वेश्चन चलते हम शुरू करते हैं। यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 डैश डैश हो तो इसमें x का मूल क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटी सी बात है। या आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, हम इसको हल कैसे करेंगे। जो हमको डिजिट दिया हो अर्थात जो हमको अंक दिया हो उसको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2 लेने हैं। जो चीज़ हमको डिजिट दिया है उसमें 2 ले, जो डिजिट दिया उसको ले लीजिए, उसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 1 का 2। अगर यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा वाला बड़ा वाला लेंगे, और माइनस रहता तो क्या लेते, छोटा वाला लेते। बस जैसे 2 1 जा 2 तो 2 इसका आंसर हो गया। जैसे उसी प्रकार देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इनफाइनाइट का मान होगा। तो जो डिजिट दिया है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जैसे 3 2 जा 6, जो बड़ा वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है प्लस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या लेते हम 2 ले लेते। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए, 925527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे। में इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ये पूर्ण घन पूछ रहा है। पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। अगर हम इसका गुणनखंड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 23 23 23। जो डिजिट बढ़ती है उसी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको जल्दबाजी समझ में आ रहा है तो वीडियो को पोस्ट करके या पीछे करके आप देख सकते हैं। यदि रूट में 1 प्लस इतना इक्वल 1 प्लस x/12 हो तो x का मान क्या होगा। या तो आप वर्क कर दीजिए, वर्क करके हल करिए, और या तो एक काम करिए बाद में वर्क करिएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया, फिर इसका मल्टी करिए। 144 1 जा 144 प्लस 25 बाई 144 हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, इसका मल्टी करिए। 12 1 जा 12 प्लस 1, फिर क्या हो गया, इसको हो गया बाई 12। अब फिर हम आगे ले चलते हैं। आगे ले चलते क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 169 बाई 144, फिर राइट कर लिए। अब देखिए किससे हल करते हैं। फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे, कितना आ गया 13, और बाई कितना आ गया इसका 12, क्योंकि 33 जा 13 जा 169 और 12 2 जा 144, मतलब 13 13 में 169 और 12 12 में 144। अब फिर क्या होगा, 12 प्लस x/12 12 12 कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ गया, 13 माइनस 12 इक्वल x इक्वल 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेके चलते हैं। दिया है आपका √x प्लस 238 इक्वल इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करते हैं। ऑप्शन ये दिया है, या तो आप x की जगह कोई ऑप्शन रख करके हल कर लीजिए, या तो आप सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इतना उतार लिए हम, उसके बाद 360 हो गया, और क्या की जगह मल्टी होता है 4/5 हो गया। 5 से काटो, 5 से 1 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10। इसका मल्टी करेंगे कितना, 288। अब हम इसको ट्रांसफर करें माइनस हो जाएगी, फिर कितना बचा 50। अब इसको कैसे करेंगे, हम 50 पर इसको हम 1/2 लिखते हैं। तो इसको हम ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये होती है, अगर पावर में ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है, पलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है। तो पलट जाएगी तो किससे बचेगा, ऐसे। फिर 50 में 50 का मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा, 25,000। क्या आ गया, एक्स वैल्यू ये आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा ये सही हो गया, करेक्ट। अब हम ले चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है
किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए के 2 गुने, कितने रुपए के? उतने ही रुपए के 2 गुने जितने के कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल रुपया कितना हुआ? 3042 और 3042 एकत्रित हुए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या, इसको कैसे करेंगे हम? ऑप्शन आपके सामने दिया है 2, 32, 40, 39। कैसे करेंगे? माना, क्या माना? माना सदस्यों की संख्या क्या मान लिए हम? यक्स मान लिए। तो यक्स मान लिए, और कितने? 80 रुपए के 2 गुने रुपए दिए, तो 2 गुने मतलब उसी का 2 गुना, मतलब 2 से गुणा कर दिए। फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद जितना दिया है ये हो गया। क्या करेंगे? 2 में इसका मल्टी करेंगे, क्या है? 2x स्क्वायर इक्वल 30, 42। इसको मल्टी कर, इसको काटिए आप। कैसे काटेंगे? देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और फिर क्या रहेंगे? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल 15, 21। फिर एक्स स्क्वायर से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको 15 21 से इसको रूट में कर लेंगे तो 15 21 हो गया। और इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा? मान लेते इसका 39, 9 81, मतलब 39 हो गया। यही चीज़ हुआ, क्योंकि आप निकालेंगे 21 है तो 9 81। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 2 ऊपर नहीं करेगा, 2 नहीं आएगा, 0 ऊपर नहीं करेगा तो 9 81। इतना जल्दी करने का सबसे अच्छा मेथड यही है। ऑप्शन से देख लीजिए, लास्ट में क्या बच रहा है उसी से निकाल लीजिए। करेक्ट। फिर हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तरफ चलते हैं। 7 में क्या कर रहा है? ये प्रश्न पढ़ लीजिए आप। प्रश्न पढ़ेंगे तो वही कह रहा है कि पेड़ लगाता है और इसकी उतने ही व्यवस्थित करता है, उतनी ही पंक्तियां रहे जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा, बस यही मुख्य बात है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए कुछ दिमाग मत लगाइए। लास्ट में क्या है? 0, 0 नहीं आएगा। 2 2 दूनी 4, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही है। जैसे निकालिए आप 72 मल्टी 72, आपका यही आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया नहीं है, केवल बहुविकल्पी, इसलिए उसको हम छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ चलते हैं। निम्नांकित का मान क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे है? यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो इसको निकालें क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 है यहाँ पर। तो 9 है तो क्या करेंगे हम? इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका मतलब हमारा रूट बना करके, और यहाँ क्या है? 3 है। इसको हम कैंसिल करेंगे। अगर हम कैंसिल करने का प्रयत्न करें तो क्या आ जाएगा? 9261। ठीक। अब हम अगर इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे 21 21 और फिर 21 आ जाएगा, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी? 3। और यहाँ पर रहबे करेगा। जो यहाँ चीज रहती है वही निकलता है। क्लास 10th वाले हो या 12 वाले, आप सब लोग समझते हैं कि वर्गमूल घनमूल कैसे निकलती है। अब हम इसको निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे, कितना आ गया? 21, और इसको डिवाइड बाई कितना? 3 7 जा 21, तो आंसर कितना आ गया आपका? 7। इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे हम। प्रश्न आपको देख ही रहा है। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। इतना हो गया। आपको पेपर में उतारना नहीं है, पेपर में केवल ऐसे आप पेपर में क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप तुरंत उसको देख करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके। देखिए अब अगर हम इसको हल करें वर्क करने पर तो क्या होगा? 75.24 प्लस एक्स इक्वल, इसको वर्क करेंगे। इसको वर्क करने के बाद इसको 2 बार करेंगे। अगर हम 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 75.8641 आ जाएगी। इसको खोलेंगे तब, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? यक्स इक्वल, इसको ट्रांसफर कर देंगे 75.8641। अब आप ये समझ लीजिए, ऐसी ऑप्शन दिया है तो हम इसको कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट। पहले आप समझिए 75 ये चीज़ है, और इसको ट्रांसफर करिए 75.24। ये 75 रुपये कुछ पैसा, 75 रुपये कुछ पैसा है। इसका मतलब 1 रुपया आएगा नहीं। इसका मतलब कौन सा आपसे सही होगा? ये वाला 0 वाला। घटाने की जरूरत नहीं है, अगर आप घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। ओके। हम आप यहाँ देख के लिख ले रहे हैं 0.6241। ये क्या हो गया? आंसर। इस तरह से हल करने का आसान तरीका है।
क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? इसका वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं है लास्ट में। इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 2 है? हाँ, इसमें। ये इसका हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा संख्या है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता। इकाई इसका हो जाएगा तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 आया है। इसमें 5 आ सकता है, इसमें 6 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है। 1 1 का 1, 5 5 25, 6 6 36, 6 आ गया। लेकिन इसका 2 दूनी 4, 2 नहीं है, इसलिए इसका वाला यही ऑप्शन होगा। आप ऐसा पढ़ करके आप लगा सकते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में के इकाई के स्थान पर 2 कभी आता नहीं। ये बात ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ऐसे प्रश्न बार बार, ऐसे अंक बार बार लिखे रहेंगे, वो भी करड़ी के अंदर। अगर ऐसे लिखे रहे और डैश डैश न दिया रहे और इनफाइनाइट न दिया रहे, अनंत न दिया रहे, अपरिभाषित न दिया रहे, परिभाषित नहीं किया जा सकता है वो भी दिया रहे, ऐसा कुछ भी दिया रहे, तो सबसे पहले तो आप प्रश्न को देख करके ये समझ ले क्या दिया है। अगर ऐसा चीज दिया है तो इसके पावर में वही अंक होगा। कौन सा अंक होगा जानते हैं? जो दिया है अंक में। इसका मतलब जो आधार है, पावर में नहीं, जो आधार है। आधार 5 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पहली बात ये गलत हो गया। ये तीनों में हो सकता है। अब देखिए हम कैसे हल करते हैं। पहले हम फार्मूला देखते हैं। 2 पर n -1 बाई n, क्या इसके ऊपर, मतलब आधार ये रहेगा, घातांक ये रहेगा। ये फार्मूला है। अगर ऐसा है वही n बार है, मतलब कई बार है। n का बार का मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, मतलब 6 बार है। तो उस तरह से क्या लिखेंगे हम? यक्स लिखेंगे। देखिए यक्स हो गया, तो यक्स का मतलब यहाँ 5 है, तो 5 के पावर क्या आएगा? 2 पर 6 -1 बाई 2 पर 6 इक्वल क्या हो गया? 5 हो गया। तो क्या करेंगे? अब इसको करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो क्या हो गया? 64 -1 और बाई 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 आ गया। तो नीचे 64 कोने में है, ये वाला हो गया। अगर आपको और हल करना है तो आप हल कर सकते हैं। 5 की पावर 63 बटे 64, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, तो ऐसे प्रश्न सीधा सीधा आप पीछे से हल करना शुरू करेंगे। पीछे से डायरेक्ट पहले हम बता दे रहे हैं। इसका निकालेंगे कितना आएगा? 15। 15 में इसको जोड़ेंगे कितना आ गया? 169। 169 कितना होता है? 13। 13 में इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 121। 121 जब आएगा तो इसका निकालेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 11 में 121। अब 11 आ गया। 11 इसमें जोड़ेंगे कितना आ गया? 36। 36 का कितना हो गया? 6 आ गया। 6 किसको जोड़े कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का निकला कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार आप इसको मार सकते हैं। या तो हम इसको क्वेश्चन पहले उतार लिए। अब इसको 225 का कितना हो गया? 15। 15 में इसको जोड़े कितना हो गया? 169। 169 में फिर निकाले इसको 13 आ गया वर्गमूल। 13 में इसको जोड़ दिए कितना? सब कुछ उतारते चले जा रहे हैं पीछे पीछे। 13 आ गया। 13 में इसको जोड़ दिए कितना आ गया? 121 आ गया। 121 में 11 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 100। अगर ये 11 आ जाता है, 11 इसमें जोड़ कितना आ गया? 25 में 11, 36 आ गया। 36 को निकाल कितना आ गया? 6 आ गया। अच्छा को जोड़ेंगे कितना आ गया? 16। और जब 16 का निकाल देंगे कितना आ गया वर्गमूल? 4 आ गया। इसका मतलब ये आपका सही हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। पॉलिटेक्निक में समय थोड़ा सा ज़्यादा देता है अदर एग्जाम की अपेक्षा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर ऐसा प्रश्न कहे, एक बार हम हल भी करा चुके हैं, उसमें पूछा था कि भाग दिया जाए, लेकिन इसमें क्या है? गुणा किया जाए। प्रश्न को देखिए। 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो जाए? इसका मतलब ये हो गया। हल कैसे करेंगे? जो भी अंक दिया है हमको, उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। फैक्टराइज करेंगे क्या? 2 3 7 4। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जो जोड़ा बनेगा उसको छुएंगे नहीं। कह रहा है किससे गुणा किया जाए? एक ठो इसमें 2 कम पड़ रहा है, एक ठो 2 कम पड़ रहा है, एक ठो 3 कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब 2 तिहाई 6 है, तो 6 वाला जब तक जोड़ा बनेगा उसको टच नहीं करेंगे हम। जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको टच कर लेंगे। सबसे सरल से देखिए, एकदम नॉर्मल चीज वही है, एकदम वैसे ही है, बस गुणा इसमें कहा था, इसमें क्या किया है?
भाग दिया। प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि या भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। वर्ग वाली बात है, यहाँ भी वर्ग वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण घन नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कभी कि पूर्ण घन हो जाए। अगर पूर्ण घन आ जाएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। 2205 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 3 3 7 7 5 फैक्टर कर देंगे, इतना आ गया। देखिए ये जोड़ा बना करेक्ट, ये जोड़ा बना करेक्ट। जिस जोड़ा बनता है उसको छूते नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। किससे गुणा करें हम, इसमें 5 से गुणा करें। ऑप्शन कौन सा है, 5 हो गया। इसके बाद हम पार्ट बी में, मतलब पार्ट बी में आपको हम 15 सवाल तक करा दिए हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं, जिसमें हम 15 प्रश्न अगले पार्ट बी में बात करेंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।